सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हाँ, जब तुम कमज़ोर पड़ते हो और जब तुम्हें कोई कुछ नहीं दिखाई देता है, तब तुम मेरे पास ही आते हो और मुझसे बात करते हो। मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारा बात करना, लेकिन ये मत सोचा करो कि जिस कारण तुम मेरे पास आए हो उसका रास्ता मिलेगा या नहीं। ज़रा सा भी संशय ला कर के मेरे पास मत आया करो। जब तुम संशय लाते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए ही सोच रहा हूँ। हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। और जब से तुम मुझसे जुड़े हो, मैं नहीं चाहता कि कभी तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आए। जुड़े भी नहीं थे तब से भी मैं हर पल तुम्हारे साथ था, क्योंकि तुम्हारा और मेरा पूर्व जन्मों का नाता है। कोई भी घर में परेशानी आए या कोई भी बड़ी विपदा आए, मैं उससे बचा लेता हूँ। लेकिन हाँ, जब छोटी बहुत परेशानियाँ आती हैं, उसमें भी तुम घबरा जाते हो। ये नहीं सोचते हो कि मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कुछ गलत नहीं होगा। और आज जिस परेशानी से तुम परेशान हो ना, पूरा परिवार जिस परेशानी से परेशान है, उसको लेकर के तुमने मुझसे बार बार कहा है। तुम्हें बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं सुना है? हाँ, जो कार्य अभी नहीं दिख रहा है तुम्हें होते हुए, वो धीरे धीरे सही रास्ते पर जाते हुए काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आज मैं कहता हूँ, अपने मन में ये मत लाओ कि सफलता नहीं मिलेगी। बार बार जब नकारात्मक विचार लाते हो ना और बेवजह की बातें सोच सोच के रोने लगते हो, कुछ गलत होगा, सही नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ अच्छा होगा। और कुछ लोगों के दिमाग में भी परिवर्तन कर रहा हूँ तुम्हारा काम बनाने के लिए। शायद तुम समझ रहे होगे, तुम्हारा काम बनाने के लिए बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। और जब ये काम हो जाएगा, तब तुम अपना चमत्कार किसी से बता सकते हो, कह सकते हो कि हाँ, तुम्हारे साथ चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। अभी शायद कहीं कहीं तुम्हारे मन में एक संशय आ जाती है। अपने मन के संशय को निकालो। तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी भक्ति करते हो और मेरी सेवा भी करते हो। फिर कभी ऐसा हो सकता है कि जिस कार्य को तुमने कहा है वो अधूरा रह जाए या हो ना? अपने मन को शांत करो और अपने उसी कार्य के लिए जिसको तुम मुझसे बोल रहे हो ना, काम में केंद्रित करो। बातें करो जिससे तुम्हें बात करनी है, और जिससे आगे काम बढ़ने वाला है उससे बात करो। हो सकता है बहुत ही जल्दी कोई अच्छी खबर मिल जाए। और तुम्हारी बात कोई सुनता नहीं, इस बात को लेकर के भी तुम परेशान हो कि तुम बार बार जिन बातों को कहते हो सुनता नहीं है। बच्चे, अच्छी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं, और जब वो सही होगा ना, सही समय पर उन्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, तुम्हें जो निर्णय लेना है वो निर्णय समय पर ले लो। और एक बार उनसे अवश्य बात करो जिससे तुम्हारा बात करने का मन करता है कि उसे सही रास्ता दिखा दें। सही रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात को कहना भी ज़रूरी है। सब बातें तुम अपने मन के अंदर ही रखते हो, नहीं कहना चाहते हो। सोचते हो समय के साथ सब बातें सही हो जाएंगी। हाँ, सही होंगी। लेकिन जो तुम्हारे अंदर एक तूफान उठा है, उसे कह दो जिससे कहना है। और जो भी बात है ना, वो बिल्कुल सही है। तुम्हारा निर्णय बिल्कुल सही है। तुम गलत नहीं हो। तुम कभी भी गलत नहीं हो सकते हो। तुम्हारे मन में ये क्यों प्रश्न आता है कि कहीं किसी के साथ तुम गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है? तुम मेरे बच्चे हो और किसी के साथ गलत व्यवहार? बिल्कुल भी नहीं। और जो होगा ना, बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग ऐसे जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुमसे दूर हैं, बहुत जल्दी उनसे मिलना होने वाला है। बहुत ही जल्दी मिलोगे। और ये तुम्हारा बहुत दिनों का सपना था कि तुम उनसे मिलो, वो सपना पूरा होगा। बहुत ही जल्दी कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। सब कुछ धीरे धीरे सही होगा। और घर का सपना जो तुम्हारा है ना, घर का सपना भी मैं पूरा कर दूंगा। ऐसा नहीं कि कोई सपना तुम्हारा अधूरा रहेगा, लेकिन समय लग रहा है। सबूरी रखी है, थोड़ी सी और रखो। घर में कोई बड़ी बीमारी नहीं आने पाएगी। निश्चिंत रहा करो। बच्चों को, परिवार में जो भी कुछ छोटी बहुत परेशानी है, वो छोटे से ही निकल जाएगी। तुम मेरे बच्चे हो और इस तरह से अपने मन में संशय मत लाओ। बहुत दिनों से तुम नाम जाप करना बंद कर रहे हो। क्यों? नाम जाप ही तुम्हारा रक्षा कवच है। नाम जाप समय निकाल कर अवश्य किया करो।
जब भी तुम्हें समय मिले, जहाँ भी जैसे भी समय मिले, एक बार मेरे पास बैठ करके और नाम जाप करो। नाम जाप जब तुम्हारा कम होने लगता है ना, तुम इसी तरह बेचैन होने लगते हो, क्योंकि कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं जो तुम्हारे ऊपर हावी होती हैं, मैं उन्हें दूर करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नाम जाप मत छोड़ा करो। समय निकाल कर मेरे पास बैठो और नाम जाप करो। तुम्हें वो ऊर्जा प्रदान कर रहा हूँ, शायद उसे तुम महसूस कर पाओगे, और इससे पहले भी तुमने किया है। नाम जाप के माध्यम से तुमने वो सब ऊर्जा प्राप्त की है और तुम्हारे अंदर वो छुपी हुई है, उसे निखारना है और नाम जाप करके। और जो वो ऊर्जा है ना, उससे तुम्हें बहुत लोगों के लिए फ़ायदा भी होगा। तुम दूसरों का लिए भी भला कर पाओगे। इसीलिए नाम जाप जो भूल गए हो ना, याद रखो, नाम जाप करो। भले ही कुछ पल के लिए बैठो, लेकिन नाम स्मरण करो, ध्यान में बैठो। सब कुछ देखना, तुम नाम जाप से ही सही करते चले जाओगे और तुम्हें कुछ कहने की और बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आज इस समय तुम बहुत बेचैन हो, परेशान हो, ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। समय निकालो, मेरे पास बैठो, मेरी नज़रों में देखो, फिर देखो कैसा चमत्कार होगा। और चमत्कार बहुत बड़े-बड़े होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार होंगे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।